हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। क्लास नंबर 242 नर्वस सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर के 8th वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे अबाउट सेरेबेलम। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा मिड ब्रेन और पॉन्स और मेडुला वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत से रेफरेंसेस हमने डायरेक्ट वहां से यहाँ पर लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सेम स्लाइड जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, जिसमें हमने सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स की बात की थी कि सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में टेलेंसेफेलॉन, डायेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन और माइलेंसेफेलॉन, ये टोटल 5 सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स है जो एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त सीएनएस में फॉर्मेशन होते हैं। इसमें से जो हाइंड ब्रेन का सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल है यानी मेटेंसेफेलॉन, इस मेटेंसेफेलॉन से पॉन्स, सेरेबेलम और फोर्थ वेंट्रिकल के अपर पार्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी जो अपना टॉपिक है आज का सेरेबेलम, वो सेरेबेलम का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम मेटेंसेफेलॉन, अ सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल प्रेजेंट इन दी हाइंड ब्रेन। क्लियर। इन सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स के बारे में और ज्यादा अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। शुरुआत करते हैं हम लोग सेरेबेलम से। सबसे पहले इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके सामने, हम पिछली वीडियोस में जब हमने सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स देखा था तब हमने ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। सेरेब्रम में दिस पार्ट, दिस इज द सेरेब्रम पार्ट, the entire portion, this is the cerebrum, this is the largest part of brain, cerebrum। फिर यहां पर हमने आपको बताया था कि this is diencephalon। diencephalon के inferior part में this part is the mid brain, mid brain के नीचे this entire part is the pons, और pons के नीचे you will find medulla। तो this is pons, this is medulla, this is mid brain and this is diencephalon, जिसमें हमने थैलेमस की बात की थी। और मेडुला कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, तो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अब आप देखो पॉन्स के पोस्टीरियर साइड में, इस डायग्राम में दिस इज द एंटीरियर साइड ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज द पोस्टीरियर साइड। तो ब्रेन के यानी कि सेरेब्रम के पोस्टीरियर और इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेरेबेलम। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेरेबेलम। लोकेशन कहाँ पे है? ब्रेन यानी क्रेनियल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में और इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है cerebellum। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आफ्टर cerebrum, एज आई डिस्कस्ड कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट इज cerebrum और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का होता है cerebellum। इट इज प्रेजेंट इन पोस्टीरियर एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ क्रेनियल कैविटी। जैसा cerebrum के अंदर फोल्डेड सरफेस प्रेजेंट होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को अकोमोडेट किया जा सके, कुछ इसी तरह से cerebellum का सरफेस भी फोल्डेड होता है। सेम रीजन, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को हम अकोमोडेट कर सकें। सेरेबेलम जो है आपकी बॉडी का, अब सॉरी ब्रेन का 1/10 ब्रेन का मास बनाता है। यानी जो आपकी ब्रेन का अगर मास है x, अगर आपके ब्रेन का मास है x, तो उसमें से x/10 जो वेट है वो होगा सेरेबेलम का। वेट चाहे 1/10 तो, लेकिन आपके ब्रेन के हाफ ऑफ द न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेरेबेलम में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पार्ट फॉर्म करता है ये ब्रेन का। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसवर्स फिशर की। ये फिगर देखो आप लोग यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये है सेरेब्रम का फ्रंटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम, this is the parietal lobe of cerebrum and this is the occipital lobe of cerebrum and this part is cerebellum। अब आप देखो सेरेब्रम के और सेरेबेलम के बीच में आपको ये फिशर टाइप दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फिशर, जो सेपरेट करता है सेरेब्रम और सेरेबेलम को। इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में जो एक फिशर प्रेजेंट है, दैट फिशर इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स fissure। It is basically a long groove that separates cerebrum and cerebellum। अब हम सेरेबेलम का सुपीरियर व्यू देखते हैं। सुपीरियर व्यू का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर ये समझो ये ब्रेन है, तो इस ब्रेन में अगर मैं सेरेब्रम वाला पूरा पार्ट हटा दूं और यहाँ से देखूं तो मुझे सेरेबेलम कैसा दिखाई देगा वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सेरेबेलम को जब आप सुपीरियर यानी सुपीरियर व्यू से देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। ये पिक्चर आपके सामने है, बिल्कुल एक बटरफ्लाई जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस इज द सुपीरियर व्यू ऑफ सेरेबेलम। जिस तरह से बटरफ्लाई के बीच वाला पोर्शन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, कुछ उसी तरह से सेरेबेलम का जो सेंट्रल पोर्शन है, यानी मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, दिस सेंट्रल पोर्शन इज कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड इज कॉल्ड एज वर्मिस।
is called as vermis. Why the name vermis? Because it looks like a worm. That's why it is called as vermis. इसलिए हम इसे vermis कहते हैं. The central constricted part is vermis. और वर्मिस के अलावा जो बचा दे आर कॉल्ड एज सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स, यानी बेसिकली आपके पास में दो सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स हैं. पहला सेरेबेलर हेमिस्फेयर जो वर्मिस के इस साइड में है और दूसरा सेरेबेलर हेमिस्फेयर जो वर्मिस के इस साइड में है. यानी ऑन आइदर साइड्स ऑफ वर्मिस यू विल फाइंड टू डिफरेंट सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स. और इन सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स को हमने डिफरेंट लोब्स में डिवाइड किया है. अगर आप सेरेबेलम का सुपीरियर व्यू देखोगे तो आपको जो दो लोब्स दिखाई देते हैं उसमें से एक है एंटीरियर लोब, यानी जो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होगा दिस लोब, और एक है आपका पोस्टीरियर लोब. तो दीज आर दी एंटीरियर एंड दी पोस्टीरियर लोब. अब अगर आप एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब में अच्छे से गौर से देखेंगे तो यू विल फाइंड सम डीप ग्रूव्स. यहाँ आप देखो इन लोब्स के बीच में काफी डीप ग्रूव्स, फिशर्स प्रेजेंट है जो कि इन लोब्स को सेपरेट करते हैं. तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि सेरेबेलम में बेसिकली दो पार्ट्स होंगे. एक पार्ट होता है वर्मिस और द सेकंड पार्ट इज अराउंड द वर्मिस यू विल फाइंड सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स. वर्मिस जो है आपका सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है. सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स सुपीरियर व्यू में दो दिखाई देते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब. इसमें डिवीजन है सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स का, यानी सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स भी दो है और हर एक सेरेबेलर हेमिस्फेयर के अंदर सुपीरियर व्यू में दो लोब्स हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब. नाउ ये जो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है इनका फंक्शन ये रहता है कि ये आपके जितने भी स्केलेटल मसल के मूवमेंट्स हैं बॉडी के, आपकी बॉडी में जितने भी स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट्स हैं उनका सबकॉन्शियस रेगुलेशन जो है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब से ये कंट्रोल होता है. कैसे होता है हम लोग थोड़ी देर में इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे. नेक्स्ट बात करता हूं मैं सेरेबेलम के इंफीरियर व्यू की. इंफीरियर व्यू का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सेम पिक्चर है. अब सुपीरियर व्यू के लिए मैंने सेरेबेलम को यहां से देखा था, तो सुपीरियर व्यू मैं इसको यही अगर नीचे से देखूंगा तो इट बिकम्स माय इंफीरियर व्यू. अब इंफीरियर व्यू में भी दिस वाला पोर्शन विल बी द एंटीरियर पोर्शन और ये वाला पोर्शन इज द पोस्टीरियर पोर्शन. तो ये कुछ इस तरह से दिखता है. नाउ अगेन दिखेगा ये बटरफ्लाई शेप का ही. अब आप बटरफ्लाई को चाहे ऊपर से देखो या नीचे से देखो दिखेगा वो बटरफ्लाई जैसा ही, बट इंफीरियर सरफेस पे दिखेगा वो बटरफ्लाई जैसा ही, यानी बीच में प्रेजेंट होगा इसके वर्मिस और वर्मिस के चारों तरफ दोनों तरफ आपको मिलेंगे दो सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स. बट इंफीरियर व्यू में जब हम देखते हैं तो इंफीरियर व्यू में सेरेबेलर हेमिस्फेयर में एक और लोब दिखाई देता है जिसका नाम है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब. फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, दिस लोब एंड दिस लोब, दीज आर कॉल्ड एज फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब. और ये जो फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है ये रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी इक्विलिब्रियम और बैलेंस के लिए. जब भी हम जंप करते हैं या मूव करते हैं तो हमारी बॉडी का एक जो इक्विलिब्रियम यानी जो बैलेंस बैठता है एक, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेरेबेलम. देखो यहाँ पर मैं दो कंसेप्ट बहुत क्लियर कर दूं आपको. अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, तो आपका आंसर होगा इनर ईयर. अगर ऑर्गन के बारे में पूछा जाए जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी का, बैलेंस बॉडी का मेंटेन करता है, तो आंसर होगा इनर ईयर. और अगर पार्ट ऑफ द ब्रेन पूछा जाए यानी ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका बॉडी बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो हमारा आंसर होगा सेरेबेलम. ठीक है, तो काफी क्लियर क्वेश्चन और उसका क्लियर आंसर आपको देना है. अब इंफीरियर व्यू पे जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ सेरेबेलर पिडंकल्स भी देखने को मिलेंगे. ना व्हाट आर सेरेबेलर पिडंकल्स, आपको याद हो तो हमने इस तरह के स्ट्रक्चर की बात की थी हमारे पिछले वीडियोस में भी. तो पेडंकल्स बेसिकली हमने किनको बोला था कि ये बंडल्स होते हैं व्हाइट मैटर के. दीज आर बंडल्स ऑफ व्हाइट मैटर. व्हाइट मैटर में हमें अच्छे से पता है बेसिकली प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स. आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जहां पे भी माइलिनेटेड एक्सॉन्स एक साथ होंगे दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर. और व्हाइट मैटर के ही बंडल्स जो कि सेरेबेलम को ब्रेन के दूसरे पार्ट्स के साथ में कनेक्शन करते हैं उसको आप कहते हो सेरेबेलर पेडंकल्स. अब हमें ये बात अच्छे से पता है कि ब्रेन के जितने भी पार्ट्स है वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स की अदला बदली के लिए, सिग्नल्स के एक्सचेंज के लिए जो है सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं और उनको कनेक्शन का काम करते हैं बंडल्स ऑफ व्हाइट मैटर जिन्हें हम कह रहे हैं पेडंकल्स. तो सेरेबेलम के भी जब आप इंफीरियर सरफेस पे देखोगे तो आपको इंफीरियर सरफेस पे तीन तरह के पेडंकल्स दिखेंगे, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर. आपको इस फिगर में दिख रहे होंगे, देखो तीनों पेडंकल्स. दिस यहाँ ये सुपीरियर पेडंकल्स,
ये होते हैं मिडल पेडंकल्स और ये है इंफीरियर पेडंकल्स, ये आपके सेरेबेलर पेडंकल्स कहलाते हैं। अब ये सेरेबेलर पेडंकल्स आपके सेरेबेलम को ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स से जोड़ते हैं। बताता हूं कैसे, देखिए सुपीरियर यानी कि आपके सेरेबेलम के सुपीरियर साइड में, मिडल सुपीरियर के नीचे, इंफीरियर सबसे नीचे। अब सिंपल सी बात है, सेरेबेलम का जो सुपीरियर पेडंकल होगा वो ब्रेन के अपर पार्ट्स के साथ में इसको ज्वाइन करेगा। देखो सेरेबेलम के अपर साइड में अभी हमने जो फिगर देखा था उसमें हमने कहा था मिड ब्रेन और थैलेमस प्रेजेंट होता है। सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम के एकदम साइड में प्रेजेंट होता है पॉन्स, एंटीरियर साइड में सेरेबेलम के जस्ट एंटीरियर प्रेजेंट होता है पॉन्स, और पॉन्स के अपर में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से ऊपर प्रेजेंट होता है थैलेमस। यानी सेरेबेलम के अपर लेवल पे प्रेजेंट होंगे मिड ब्रेन और थैलेमस। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सुपीरियर पेडंकल्स हैं वो सुपीरियर पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी मिड ब्रेन और थैलेमस के साथ में जो है कनेक्शन करते हैं सेरेबेलम का। फिर मिडल की बात करें तो मिडल्स ऑब्वियसली पॉन्स के साथ में इसका कनेक्शन शो करेंगे। सुपीरियर हो गया मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के ऊपर थैलेमस, मिडल हो गया तो मिड ब्रेन के नीचे वाला पार्ट यानी कि पॉन्स, और बचा इंफीरियर, तो इंफीरियर पॉन्स का भी इंफीरियर पार्ट यानी कि बेसिकली हो गया आपका मेडुला। और मेडुला के अलावा इंफीरियर और भी बहुत सारे कनेक्शंस शो करता है, जिसमें ये सेंसरी इंपल्सेस जो आपके ट्रंक और लिम्स के आते हैं, हमारी बॉडी ट्रंक और बॉडी लिम्स में जितने भी सेंसरी इंपल्सेस आते हैं वो सारे सेंसरी इंपल्सेस इन्हीं इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स के थ्रू यहाँ तक पहुंचते हैं। इंपल्सेस आएंगे। अब हमने कहा कि सेरेबेलम आपके बॉडी इक्विलिब्रियम और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, आपके बॉडी मूवमेंट्स, अब स्केलेटल मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सेंसरी इंपल्सेस आपके सेरेबेलम तक पहुंचेंगे, और आपके बॉडी ट्रंक और बॉडी लिम्स में से जितने भी सेंसरी इंपल्सेस हैं वो आपके सेरेबेलम में वाया इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स पहुंचते हैं। उसके अलावा आपके इनर ईयर में के वेस्टिबुलर एपरेटस में से भी इंपल्सेस यहां तक पहुंचते हैं। देखो कनेक्शन देखना, ध्यान से सुनना अच्छे से। हमने कहा कि इनर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। अब इनर ईयर की अगर हम बात करें तो इनर ईयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और हमें अच्छे से पता है कि बॉडी का कोई भी मूवमेंट या कोई भी कंट्रोल ब्रेन के थ्रू ही होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो सिग्नल्स हैं बैलेंस के वो एक्चुअल में पहुंचते हैं इनर ईयर के वेस्टिबुलर एपरेटस में। बाद में वेस्टिबुलर एपरेटस के सिग्नल से होते हुए ये सिग्नल्स इनर ईयर के वेस्टिबुलर एपरेटस से होते हुए ये सिग्नल्स पहुंचते हैं इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स के थ्रू सेरेबेलम में, और बाद में सेरेबेलम मेंटेन करता है आपका बॉडी बैलेंस। इसलिए हमने कहा कि कौन सा ऑर्गन जो है वो सेंस करेगा, तो आंसर होगा इनर ईयर। बाद में ये इनर ईयर सिग्नल्स भेजता है सेरेबेलम को वाया इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल्स, और बाद में ये सेरेबेलम जो है आपकी बॉडी बैलेंस को मेंटेन करके चलता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेरेबेलम की। अगर हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करें तो सेरेबेलम को आप लोग दो पार्ट में, अगर हम उसको सजेटल सेक्शन लें तो आपको दो पार्ट दिखेंगे, द आउटर पार्ट एंड द इनर पार्ट। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वापस एक बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। सी दिस इज पॉन्स, दिस इज मेडुला, और यहाँ से शुरू हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पॉन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन। ये जो आपको यहाँ पे कैविटी दिख रही होगी यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसा कि हमने पढ़ा है। और अगर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है दैट मींस दिस पार्ट इज फोर्थ वेंट्रिकल। सेरेबेलम और पॉन्स के जस्ट बीच में ये जो कैविटी है दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। हमने ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स के बारे में भी स्टडी की है हमारे पिछले वीडियोस में, तो आपको ध्यान रखना है सेरेबेलम और पॉन्स के जस्ट बीच में जो एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है जिसमें सीएसएफ प्रेजेंट है वो है फोर्थ वेंट्रिकल, और ये फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू करता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल कैनाल, और इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेबेलम में आपको दिख रहा होगा कि दी आउटर पार्ट, यानी आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिस एंटायर स्ट्रक्चर दिस इज दी आउटर पार्ट जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रे मैटर का बनता है। दिस इज दी ग्रे मैटर ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम का ग्रे मैटर जो है आउटर पोर्शन में प्रेजेंट रहता है, इसलिए दिस आउटर पार्ट इज दी ग्रे मैटर। और ये जो बीच में आपको व्हाइट मैटर दिखाई दे रहा है दिस इज दी सेंट्रल पार्ट, दिस इज दी इनर पार्ट ऑफ cerebellum. Now listen to this carefully. The outer part
इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, और ये जो ग्रे मैटर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द सीरीज ऑफ स्लेंडर पैरेलल फोल्ड्स। आप यहाँ पर देखो, आपको कुछ इस तरह के फोल्ड्स दिख रहे होंगे, बहुत पतले पतले से, ये फोल्ड्स हैं सारे, और ये सारे फोल्ड्स कैसे, बहुत पतले से और पैरेलल टाइप के फोल्ड्स हैं। और फिर इनका जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी अलग अलग लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट हो, इसलिए हमने इन स्ट्रक्चर को नाम दिया फोलिया। फोलिया आपने पढ़ा होगा प्लांट में, अंदर फोलिया वर्ड रिप्रेजेंट करता है लीव्स को। तो ये बिकॉज द ग्रे मैटर आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड्स विच आर स्लेंडर एंड पैरेलल, hence they look like leaves, so they are called as folia, and this entire part which is made up of gray matter is called as cerebellar cortex. This is called as cerebellar cortex. सेम ब्रेन के अंदर भी हमने इसी तरह का स्ट्रक्चर देखा था कि ब्रेन का जो पेरिफेरल पार्ट है, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मैं सेरेब्रम की बात करूंगा, सेरेब्रम का जो पेरिफेरल पार्ट है कॉल्ड एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बनता है ग्रे मैटर का। सिमिलरली सेरेबेलम का भी जो पेरिफेरल पार्ट है, यानी कि सेरेबेलर कॉर्टेक्स, वो भी बनता है ग्रे मैटर का। और जो बीच वाला पोर्शन है, द इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर, दीज आर दी फोलिया, और ये फोलिया बना रहा है सेरेबेलर कॉर्टेक्स। इनर पोर्शन की बात करूं तो इनर पोर्शन व्हाइट मैटर का बनता है, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज आर्बर वाइटे। The white matter वाला पोर्शन ऑफ सेरेबेलम इज कॉल्ड एज आर्बर वाइटे। आर्बर वाइटे अगर मैं वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली आप इसको कहते हो ट्री ऑफ लाइफ। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, क्यों कहा हमने ऐसा ट्री लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे एक ट्री है और व्हाइट मैटर जो है उस ट्री की अलग अलग ब्रांचेस। आपको ये चीज इस पिक्चर में और अच्छे से क्लियर होगी। देखो यहाँ पर, ये देखो आप, यहाँ पर ये व्हाइट मैटर, और ये व्हाइट मैटर कैसा लग रहा है आपको, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेड़ की अलग अलग ब्रांचेस की तरह है व्हाइट मैटर। क्लियर दिख रहा होगा आपको, इसलिए हमने इसका नाम दिया आर्बर वाइटे, यानी ट्री ऑफ लाइफ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आर्बर वाइटे ब्रेन में कहां पर प्रेजेंट होता है, एंड द आंसर इज सेरेबेलम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम की, कि सेरेबेलम के बॉडी में फंक्शंस क्या है। अब तक अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सेरेबेलम जो है बॉडी बैलेंस, पोस्चर और इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है, और उसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। यहाँ पे मैं आपका एक बहुत जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहला फंक्शन है, इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर मूवमेंट्स विद सेरेब्रम। आपकी बॉडी के जितने भी मोटर स्केलेटल मूवमेंट्स हैं, ये सारे मोटर मूवमेंट्स, जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, वो सेरेबेलम और सेरेब्रम मिलकर कंट्रोल करता है, मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी बॉडी के मोटर मूवमेंट्स कौन कंट्रोल करता है, तो हम आंसर देंगे सेरेब्रम। अगर केवल इतना पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द मोटर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, controls the motor movements of skeletal muscles, तो आंसर होगा cerebrum. But cerebellum helps cerebrum, coordinates with cerebrum for those motor movements. But main control किसका रहेगा, cerebrum का। देखो ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि cerebrum ही आपके सारे मोटर मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है। इनिशिएट करने के बाद में cerebellum उन मोटर मूवमेंट्स को इवेल्युएट करेगा, और अगर इवेल्युएशन में सेरेबेलम को कुछ एरर नजर आता है उसमें, तो सेरेबेलम उस एरर को, उस डिस्क्रिपेंसी को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद में उस सेरेब्रल मोटर एरियाज को सिग्नल देता है कि देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी विद द मूवमेंट। बाद में उस सिग्नल की वजह से सेरेब्रम उस एरर को करेक्ट करता है, और आपके मूवमेंट्स और भी ज्यादा स्मूथेंड और करेक्टेड रहते हैं। यानी आपकी बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो बहुत अच्छे से होगा विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम। वापस बता रहा हूं, सेरेब्रम इनिशिएट्स इट, बट सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स विद द सेरेब्रम, ताकि वो और बेहतर तरीके से हो सके। और सेकंड फंक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो ये फंक्शंस होते हैं आपके सेरेबेलम में। आपने क्रिकेट मैच में कई बार देखा होगा कि एक फील्डर जंप करके कैच करता है किसी बॉल को, और उसके बाद भी आराम से अपना बैलेंस मेंटेन कर लेता है, तो थैंक्स टू इनर ईयर एंड cerebellum. बस that's it. Thank you very much for watching us. Stay connected with us for more such videos. Thank you very much for watching us.